स्मार्टफोन की वजह से अब लोगों को चश्मे लगने लगे हैं। 1990 के टाइम में दुनिया में करीब 4.4% लोगों को ही चश्मे लगे होते थे, मतलब उन्हें मायोपिया होता था। लेकिन अभी 2019 के टाइम में दुनिया के करीब 21% लोगों को मायोपिया हो गया था और अभी के टाइम में दुनिया के 24% लोगों को मायोपिया हो चुका है। मतलब कि दुनिया के 24% लोगों को ऑलरेडी चश्मे लग चुके हैं और आने वाले टाइम में यानी कि 2050 तक दुनिया के आधे से ज़्यादा लोगों को चश्मे लग जाएंगे। तो ये खतरनाक और सिर्फ यही नहीं बल्कि मायोपिया यानी कि चश्मे लगने का जो असल रीज़न है वो लोगों को ठीक से तरह से पता भी नहीं होता। लोगों को लगता है कि सिर्फ स्मार्टफोन आने से लोगों चश्मे लगते हैं और आंखें ख़राब हो जाती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर आंखें ख़राब कैसे होती है। तो जब भी हमें मायोपिया होता है तब हम दूर की चीज़ों को ठीक तरीके से नहीं देख पाते हैं। हमारा जो फोकस लेंस होता है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है और इसको वो सही पॉइंट पे लाने के लिए हमें कनकेव लेंस यानी कि चश्मे को लगाना होता है। और बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ स्मार्टफोन चलाने से ये मायोपिया होता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मायोपिया तब होता है जब हमारे आँखों की बॉल की पूरी शेप ही चेंज हो जाती है। मतलब कि जो हमारी आंखें हैं वो अंदर से गोल होती है लेकिन वो अंदर से ही पूरी की पूरी शेप को चेंज कर लेती है और आंखें अंदर से ही चिपटी होने लगती है, जिसके वजह से फोकस लेंस बिगड़ जाता है और हमें मायोपिया होता है, फिर चश्मे लगाने पड़ते हैं। और आँखों की जो शेप है वो इसलिए चेंज होती है क्योंकि हम किसी भी चीज़ को एक जगह पे कंटिन्यू देखते जाते हैं। मतलब कि हमें लगता है कि स्मार्टफोन को देखने से चश्मे लगते हैं, लेकिन असल रीज़न ये है कि जब हम किसी नज़दीक की चीज़ को कंटिन्यू लगातार देखते रहते हैं और अपने आईबॉल्स को सही तरीके से मूव नहीं करते हैं, तब जो आईबॉल्स होती है वो मुड़ने लगती हैं और इस तरीके से हमें मायोपिया होता है। और इसी वजह से जब आप स्मार्टफोन चलाते हैं तो स्मार्टफोन चलाने की वजह से कई घंटों तक आपकी जो आंखें होती है वो एक ही जगह पे एक ही चीज़ पर फोकस करती है और बार बार उसमें मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है। इसी वजह से आंखें जो है वो धीरे धीरे करके ख़राब होने लगती है। और मायोपिया होने का जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है वो सनलाइट में ना जाना है। मतलब कि लोग जो होते हैं वो दिन भर घर में ही होते हैं और सनलाइट में नहीं जाते हैं। लाइट जो होती है वो हमारे आँखों में जब भी पड़ती है तो फिर आँखों में एक अलग तरीके का डोपामिन रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से आँखों की जो शेप है वो शेप लंबी नहीं होती है। लेकिन जब लोग बाहर जाना बंद कर देते हैं, सनलाइट जब लोगों की आंखों में नहीं पहुंचती है तो फिर आंखों में जो डोपामिन होता है वो रिलीज़ नहीं होता है और इस डोपामिन के रिलीज़ ना होने की वजह से आंखों की जो शेप है वो बीच में से लंबी और ऊपर नीचे से बेंड होना चालू हो जाती है, जिसके बाद आगे चल के मायोपिया होता है। तो चश्मे लगने का यही दो मेन रीज़न है। पहला रीज़न है कि हम स्मार्टफोन या फिर किसी भी चीज़ को एक ही जगह पे देखते रहते हैं। अगर आप पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने टाइम में भी एक ही किताब को बहुत ही घंटों तक देखते रहते हैं तो इससे भी आपको आंखों पे उतना ही बुरा असर पड़ता है जितना कि स्मार्टफोन देखने से पड़ता है। और दूसरी चीज़ है सनलाइट में ना जाना, और इस बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, लेकिन सनलाइट में ना जाना ये दूसरा या फिर बहुत ही बड़ा रीज़न है जिसके वजह से लोगों को मायोपिया हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जब लॉकडाउन में लोग सनलाइट में नहीं गए थे उस टाइम मायोपिया के केसेस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गए थे। तो सनलाइट में जाने के वजह से जो मायोपिया का चांस होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। और उसके बाद फिर बहुत सारे बच्चों को हम लोग एडिक्शन के रूप में देखते हैं कि वो लोग फ़ोन में बहुत ही ज़्यादा एडिक्ट रहते हैं और इसी वजह से उनको जो है फ़ोन और मायोपिया अगर हो जाती है तो क्या इसके बाद आप इसे दोबारा से रिकवर कर सकते हो? तो इसकी वजह है नहीं। हालांकि एक छोटा सा लेज़र ट्रीटमेंट होता है जिससे कि आप मायोपिया को थोड़ा हद तक रिवर्स कर सकते हो, लेकिन असल में ये जो लेज़र ट्रीटमेंट होता है वो आपकी आँखों की आई बॉल को ही शेप को नहीं बदलता है। मतलब आपकी आँखों की जो आई बॉल है उसकी शेप बदलने की वजह से आपको मायोपिया होता है, लेकिन एक लेज़र ट्रीटमेंट होता है जो कि सिर्फ 10 मिनटों के लिए चलता है और उस लेज़र ट्रीटमेंट में
आपकी जो आँखों की जो ऊपर की लेयर है मायोपिया, उसकी शेप को कुछ लेजर्स के ज़रिए से चेंज किया जाता है, जिसके बाद हो सकता है कि आपको चश्मे लगाने की ज़रूरत ना हो। लेकिन अगर आप कंटिन्यू इस गलती को करते जाते हैं तो आपको दोबारा से चश्मे लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को भी लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।